नमस्कार, मैं विक्रांत यादव। आप देख रहे हैं भारत भास्कर न्यूज। अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने साइबर क्राइम के विषय में लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अम्बेडकर नगर में प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम 3 प्रकार से हो रहे हैं। पहला, हनी ट्रैपिंग के माध्यम से कोई महिला आपको आपत्तिजनक अवस्था में वीडियो कॉल के माध्यम से फंसाकर ब्लैकमेल करते हुए भोले भाले लोगों को फंसाती है और उनसे पैसा वसूलती है। और दूसरा, आप एटीएम शॉप के माध्यम से उसका शिकार बनते हैं। तीसरा, किसी पुलिस अधिकारी या इनकम टैक्स अधिकारी बन करके आपको कॉल किया जाता है और आपसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो पूरी तरह से फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी एजेंसी या कोई भी अधिकारी आपसे फ़ोन कॉल के माध्यम से डाटा नहीं पूछेगा, वो आपको अपनी ऑफिस बुलाएगा। इस प्रकार से इन तीनों व्यक्तियों के मामले में कृपया ना फंसें, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसी एजेंसी आपको फ़ोन नहीं करेगा, और वो करेगा तो अपनी ऑफिस बुलाएगा। इसी क्रम में आज डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से 11 प्रकरणों में 21,74,000 रुपये की रिकवरी करते हुए लोगों के खाते में वापस कराया गया और लोगों को साइबर फ्रॉड से दूर रहने को कहा गया। देखिए वीडियो में डॉक्टर कौस्तुभ ने लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया। देखिए, इस वक्त साइबर क्राइम जो हो रहा है वो बहुत एडवांस नहीं हो रहा है, बड़ा रूडिमेंट्री फॉर्म में और कुटीर उद्योग के रूप में अपराधियों द्वारा इसे किया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से 3 तरह से इस वक्त साइबर फ्रॉड प्रिडोमिनेटली हमने अम्बेडकर नगर में देखा है। पहले एक हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, जहां पर कोई महिला की आपत्तिजनक वीडियो कॉल करती है और बाद में उसे दे के ब्लैकमेल करते हुए उससे कई लोगों से, भोले भाले लोगों से पैसा लिया जाता है। दूसरा, इसी प्रकार एटीएम फ्रॉड है, जहां आप एटीएम में जाते हैं, वहां पे आपका एटीएम स्वैप कर लिया जाता है। और तीसरा, आप लोगों के पास किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से, कभी पुलिस बनकर, कभी क्राइम ब्रांच बनकर, या कभी किसी इनकम टैक्स का अधिकारी बनकर ये फ़ोन करते हैं कि आपके द्वारा इसका सत्यापन नहीं किया गया है, जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं। उस प्रकार से फ़ोन करके दबाव बना के कहीं से डेटा प्राप्त करते हुए आपका ये किया जाता है। इन तीनों मामलों में मेरा सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार से इन तीनों मामलों में आप ना पड़ें। कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी सरकारी संस्था अगर आपको बुलाना चाहेगी तो वो आपको प्रॉपर सम्मन नोटिस देके ही बुलाएगी। फ़ोन पे कोई भी सरकारी एजेंसी आपसे इस प्रकार से बात करके आपसे डेटा कलेक्ट करने का प्रयास नहीं करती है। तो इसके लेके इन तीनों मामलों में सभी लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। हनी ट्रैपिंग में, एटीएम का प्रयोग करते समय एटीएम स्वैपिंग में, और अगर कोई आपको धमकी भरा फ़ोन दे रहा है कि आप इस तरह से इतना पैसा डाल दीजिए तो आपका केस रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, ये गिरफ्तारी रुक जाएगी, या कहीं से आपके जो कटौती होनी है या आपका खाता सीज होना है, इस प्रकार की चीज़ों में कभी भी झांसे में ना आए। एजेंसी आपको जब बुलाए तब उससे आप लिखा पढ़ी में आपको नोटिस मिलेंगी, उसी आधार पर आप कृपया आगे बढ़ें। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शासन के और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जनपद में साइबर थाने का गठन किया गया है। उसके द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर और अन्य माध्यमों से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसमें लोगों के फ्रॉडुलेंटली जो पैसे निकल गए उनके खाते से, उसको वापस कराने की लगातार कार्रवाई की जाती है। आज इसी क्रम में कुल 11 प्रकरणों में 21,74,000 रुपये की रिकवरी उन संबंधित लोगों के खातों में वापस कराई गई है। और आज उनके द्वारा आके इस संबंध में आप लोगों से और हम लोगों से धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया है। और आने वाले समय में भी साइबर फ्रॉड को लेकर जो जागरूकता का कार्यक्रम है, और जहां कहीं भी हमें शिकायत प्राप्त होती है समयबद्ध तरीके से उसमें पैसे वापस कराने की कार्रवाई इसी प्रकार करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।